हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। ये टेस्ट नंबर 5 है जीएस वर्ल्ड का। यूपीपीसीएस आरओ के लिए कर रहे हैं। इस टेस्ट के 90 क्वेश्चंस हो गए थे, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। और एक करेक्शन कर लेना, कल हम लोगों ने पेनक्रियाज के बारे में पढ़ा था। पेनक्रियाज यानी अग्नाशय। अग्नाशय के बारे में क्या पढ़ा था कि ये एक ऐसा सिस्टम है जो एक ऑर्गन होके दो काम करता है। वन ऑर्गन टू ऑर्गन सिस्टम बोलता है ना, ये पढ़ा था। ये टू ऑर्गन सिस्टम क्यों बोला जा रहा था? क्योंकि ये दो तरीके के काम कर रहा था। पहला डाइजेशन में, पाचन में, और दूसरा जो इसका एंडोक्राइन फंक्शन रहता है। एंडोक्राइन फंक्शन का मतलब एक हार्मोन रिलीज होता है इससे, जो सीधा ब्लड स्ट्रीम में मिल जाता है। और वो हार्मोन कौन सा होता है? इंसुलिन। क्योंकि इंसुलिन हार्मोन ये बिना किसी डक्ट के, बिना किसी ट्यूब के सीधा ब्लड स्ट्रीम में मिल जाता है, इसलिए इसको एंडोक्राइन ग्रंथि बोला जाता है। लेकिन जो डाइजेशन वाला फंक्शन है पेनक्रियाज का, हम लोग जानते हैं पेनक्रियाटिक जूस ये रिलीज करता है। पेनक्रियाटिक जूस रिलीज होता है पेनक्रियाज के द्वारा, जो किस में मिल जाता है? जो ड्यूडेनम में मिल जाता है ना, ड्यूडेनम में। ये हिस्सा होता है छोटी आंत का। यहाँ पे पाचन वाला ये काम करता है पेनक्रियाटिक जूस। और ये पेनक्रियाटिक जूस पेनक्रियाज से ड्यूडेनम तक जा रहा है, तो कैसे जा रहा है? डक्ट के माध्यम से जा रहा है, ठीक है। तो ये केमिकल सब्सटेंस डक्ट के माध्यम से ड्यूडेनम तक जा रहा है, तो ये कौन सी ग्रंथि होगी? किस तरह की ग्रंथि होगी? एक्सोक्रिन। यानी आपने यहाँ पे दो चीज़ें पढ़ ली पेनक्रियाज के बारे में। इसका कुछ काम एक्सोक्रिन वाला भी है और कुछ काम एंडोक्रिन वाला भी है। ये एक्सोक्रिन ग्रंथि भी है और एंडोक्रिन ग्रंथि भी है। यानी यह एक कैसी ग्रंथि है? मिक्स्ड ग्लैंड है, मिक्स्ड ग्रंथि है, ठीक है। कल हम लोगों ने अग्नाशय के बारे में, पेनक्रियाज के बारे में सिर्फ एंडोक्राइन वाला फंक्शन देखा था, तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। ये मिक्स्ड ग्रंथि है। और आप लोगों को भी जिस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन लगे प्लीज़ कमेंट कर दिया कीजिए, ताकि सॉल्यूशन में यार कभी कभी गलत दिया रहता है तो ध्यान नहीं जाता है, तो उसी को फिर पढ़ाता जाता है इंसान। कमेंट करने से फ़ायदा ये हो जाता है कि मैं उसको एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ, तो अगर गलत भी होता है तो फिर वो करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए फिर 91 से करते हैं। और इस पार्ट में तो यूपी स्पेशल के क्वेश्चंस हैं, करंट के हैं, तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, ज़्यादा समय लगेगा नहीं, कर लेते हैं इनको जल्दी से। भारत की कृषि योग्य भूमि का लगभग कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है? भारत की कृषि योग्य भूमि में यूपी का कितना परसेंट है? लगभग 15%। ठीक है, लगभग 15%। चलिए 92, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस मंडल में प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय खोला गया था? ये सब तो रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पढ़ चुके हैं हम लोग। इलाहाबाद सही है। इसकी स्थापना 2016 में की गई थी समाजवादी पार्टी द्वारा, इलाहाबाद के दांदूपुर में। ठीक है, चलिए 93, भारतीय दलहन शोध संस्थान। दलहन का कहाँ पे है? पल्सेस का, कानपुर ना। चलिए होमवर्क में बताइए, शुगर केन का शोध संस्थान कहाँ पे है? रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? 94 में है। स्थान और उसके उत्पाद से मिलाना है। खुर्जा जाना जाता है क्ले क्राफ्ट के लिए, ये सही मैच है। मेरठ बहुत आसान है, खेल कूद के सामान। और जलेसर, ये ढलवा घंटियाँ कास्ट बेल्स के लिए जाना जाता है। लकड़ियों पर नक्काशी के लिए कौन जाना जाता है? सहारनपुर जाना जाता है, मैनपुरी, बिजनौर, बुलंदशहर, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद। बहुत सारे ज़िले हैं, लेकिन लखीमपुर खीरी ये काम नहीं करता। ठीक है, ये ऑप्शन सही है, गलत बताना था। 95 देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी कौन सी है? 1887, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड है तो, है ना, एक समय में ऑक्सफोर्ड था। सारे IAS PCS यहीं से हुआ करते थे। और बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सब 1900 के बाद की हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1916, चौधरी चरण सिंह 1965, लखनऊ यूनिवर्सिटी 1921। सबसे पुराना यही हो गया, बी ऑप्शन। चलिए 96 देखिए, कन्नौज का जो इत्र है वो तो वर्ल्ड फेमस हो चुका है अब। सही है, मिर्ज़ापुर कालीन के लिए जाना जाता है। और भदोही की कालीन, नेक्स्ट लेवल की कालीन ये निर्माण करते हैं। मुरादाबाद पीतल के बर्तन, सही है। चाकू और कैंची का काम होता है अलीगढ़ में, ना कि आगरा में, ये गलत है। 97 में क्या है यहाँ पे भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम बताना है। अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में बताना है। सबसे बड़ा एरिया वाइज कौन सा है? तो जो सबसे छोटा हो उसको देख लीजिए। मैंने आपको यूपी स्पेशल में एक एनिमेशन वीडियो बनाई थी, उसमें ये चीज़ें सारी डिस्कस की थी, जिसमें से ये भी बताया गया था आपको कि ये जो नगर हैं एरिया में बहुत छोटे हैं, लेकिन गौतम बुद्ध नगर एक एक्सेप्शन है, याद रखने के लिए। वाराणसी का एरिया है 1535 स्क्वायर किलोमीटर, गौतम बुद्ध नगर 1442। एग्जैक्ट फिगर नहीं याद रखना है, बस यार एक मोटी मोटी पिक्चर याद रखें। बागपत 1321 और संत रविदास नगर
ये 1055 स्क्वायर किलोमीटर। सबसे छोटा संत रविदास है, तो इसी को देख लीजिए, किसी ऑप्शन में मिल ही जाएगा। क्योंकि घटता क्रम बताना था तो सबसे लास्ट में रविदास नगर होना चाहिए। एक ही ऑप्शन में है रविदास नगर, डी ऑप्शन। आपको कुछ भी पता नहीं होता तब भी इसका आंसर आप लगा ले जाते। चलिए 98 देखिए, उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर, लिटरेसी रेट स्थिर तरीके से बढ़ती रही है। बिल्कुल सही है। अभी 2011 के सेंसस के अनुसार लिटरेसी रेट कितनी है यूपी की? जल्दी से कमेंट करके बताइए कितना है। 67% है या फिर 68% है, बताइएगा, या फिर 70+ है। कारण में पूछा है, महिलाओं में साक्षरता दर की वृद्धि पुरुषों की वृद्धि दर के अनुरूप समगति नहीं रही है, कंसिस्टेंट नहीं रही है। इस वाक्य का मतलब है कि पुरुषों की जो लिटरेसी रेट में वृद्धि थी कंसिस्टेंट तरीके से, वैसी महिलाओं में नहीं रही। सही है ये भी, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है ना, ये अपने आप में दोनों सही हैं, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या है 99 में, ये कुछ ट्राइब्स हैं, मैच करा दीजिए। उत्तर प्रदेश में थारू ट्राइब कहाँ कहाँ पे पाई जाती है? लखीमपुर खीरी, गोंडा, बहराइच, महाराजगंज, गोरखपुर, यहाँ पे पाई जाती है। बांदा बुंदेलखंड का रीजन है, यहाँ पे तो नहीं पाई जाती है, गलत है, लेकिन यहाँ पे सही बताना है, ठीक है। भोटिया, बाराबंकी गलत है। बुक्सा, बिजनौर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिजनौर में ही पाई जाती है। बाकी सब गलत है, बी ऑप्शन सही सुमेलित है। चलिए 100 देखिए, कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? गोविंद वल्लभ पंत ये रहे हैं, TN सिंह रहे हैं, राम नरेश यादव भी रहे हैं, नित्यानंद स्वामी ये यूके यानी उत्तराखंड के पहले CM थे। सी ऑप्शन सही है, जस्ट फैक्ट है। 101 देखिए, उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, सही है, अभी देखा हम लोगों ने 1887। नौचंदी मेला मेरठ में ऑर्गेनाइज किया जाता है। भारत कला भवन वाराणसी, सही है, सारे क्वेश्चंस पूछे गए। चौरसिया नृत्य, ये गोरखपुर का नहीं है, ये कहाँ पे है? इसको एक बार हम लोग कर चुके हैं, जौनपुर का है, और ये भी सीखा था कि ये कहारों द्वारा किया जाता है, ठीक है, कहारों द्वारा। गोरखपुर गलत है, गलत बताना था यहाँ पे। 102 में बताना है, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख मिनरल्स कौन कौन से हैं, खनिज कौन कौन से हैं? लाइमस्टोन और डोलोमाइट, बी ऑप्शन सही है। डोलोमाइट के लिए क्या पढ़ा था हम लोगों ने? मिर्ज़ापुर डोलोमाइट के लिए ही जाना जाता है। कुछ रिजर्व आपको सोनभद्र में भी मिल जाएंगे, डोलोमाइट के, सोनभद्र में, और बांदा में भी हैं, ठीक है, बांदा। और यहाँ पे जो लाइमस्टोन लिखा है, लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर, चूना पत्थर में तो हमारा दूसरा स्थान है, यूपी का दूसरा स्थान है इंडिया में, क्योंकि इससे क्या बनना है? इससे सीमेंट बनना है, और सीमेंट कहाँ पे बन रहा है? मिर्ज़ापुर बन रहा है, सोनभद्र में बन रहा है। तो ये जो मिर्ज़ापुर और सोनभद्र वाला रीजन है, ये रिच है, मिनरल्स में रिच है, ठीक है, बी ऑप्शन सही है। 103 देखिए, यहाँ पे मिलाइए, मिनरल्स का ही क्वेश्चन है। चूने का पत्थर, लाइमस्टोन के ज़्यादा रिजर्व कहाँ पे हैं? अभी देखा ना, सोनभद्र में, और मिर्ज़ापुर में क्या देखा था? डोलोमाइट में। वैसे डोलोमाइट और लाइमस्टोन दोनों ही जगह पाए जाते हैं, लेकिन ज़्यादा रिजर्व डोलोमाइट के मिर्ज़ापुर में है और ज़्यादा रिजर्व लाइमस्टोन के सोनभद्र में है। तो ये तो गलत हो गया, डी का 4, ए का 4 हो जाएगा ये। ए का 4 में 2 ऑप्शन है, पहला रिजेक्ट हो गया, डी रिजेक्ट हो गया। ललितपुर छोटा सा जिला है, गिने चुने मिनरल्स पाए जाते हैं। ताबा लगा दीजिए, यूरेनियम के लिए भी ये जाना जाता है। तो यहाँ पे ए का 4 हो जाएगा। बी इलाहाबाद है, इलाहाबाद में ग्लास सैंड के लिए इलाहाबाद जाना जाता है, तीसरा सही है। ललितपुर, सी में ललितपुर है, इसके लिए ताबा 2 हो जाएगा, और डी में मिर्ज़ापुर नॉन प्लास्टिक फायर के लिए 4321 हो जाएगा, ठीक। प्रयागराज का याद रखें, ग्लास सैंड 4321, बी ऑप्शन। चलिए 104, निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? आसान सा क्वेश्चन, राप्ती रिवर। 105, वर्तमान में लखनऊ में निम्न में से कौन कौन से हैं? वाटर इंस्टीट्यूट है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भी हैं, डेवलपमेंट अथॉरिटी भी हैं, और डिस्ट्रिक्ट अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी, ये भी है, सभी हैं। चलिए नेक्स्ट कीजिए, 106 करना है ना, 106। सीमेंट कारखाना बरेली में नहीं है, रायबरेली में है ना, रायबरेली में, गलत बताना था, सी ऑप्शन सही है। स्कूटर इंडिया लिमिटेड लखनऊ,
मॉडर्न बेकरीज कानपुर, उर्वरक कारखाना आंवला। बाकी तीनों सही हैं। 107 देखिए, ये जस्ट फैक्ट है इसलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं। शुगर केन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट मेरठ में नहीं है, लखनऊ में है, LKU में है। पिकअप, ये पिकअप लिखा है, पिकअप समझ रहे हैं, पिकअप भवन इसका पूरा नाम है। UPSSC के थ्रू अगर किसी एग्जाम में आपका हुआ होगा तो आप DV के लिए गए होंगे, यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पिकअप भवन में ही होता है, लखनऊ में है। बेब मॉल देख रहे हैं लखनऊ में, बेब मॉल इसी के बगल में है। पॉलीटेक्निक चौराहे से जब आप गोमती नगर की तरफ जाएंगे तो आपको ये पिकअप भवन दिख जाएगा, लेफ्ट साइड में है। और ये जो C ऑप्शन में लिखा है राज्य चर्म विकास लेदर डेवलपमेंट और मार्केटिंग निगम लिमिटेड, ये आगरा में है, ये सही है। UPFC उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पे है? कानपुर में। सभी याद रखना एक तरफ से, पहला यहाँ पे ऑप्शन गलत है। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान लखनऊ। चलिए 108 देखिए, ऐतिहासिक इमारत से उनका स्थान मिलाना है। 84 गुम्बद जालौन, जालौन में है, चित्रकूट में नहीं। जामा मस्जिद ये मुरादाबाद में है, C ऑप्शन में लिखा है मुरादाबाद। बौद्ध स्तूप ये कुशीनगर में है। और लास्ट है कादमगिरी पर्वत, ये चित्रकूट में है। ठीक है, चित्रकूट में है। यहाँ पे कोडिंग उल्टी लिखी हुई है, 424321 हो जाएगा। ठीक है, चलिए सॉरी ये नहीं, कहाँ गया, 4321 C ऑप्शन। 109 उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है किस ऋषि के लिए? इसको सेलिब्रेट कौन करता है इस पर्व को? हिंदू भी करते हैं, है ना, हिंदूज भी करते हैं और बौद्ध भी करते हैं। इसको ऋषि व्यास की स्मृति में मनाया जाता है, ये ऑप्शन सही है। चलिए 110 देखिए, उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही है निम्नलिखित प्रोजेक्ट में से कौन सा एक केंद्र सरकार की योजना नहीं है? मनरेगा तो ये केंद्र सरकार की योजना है। ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, रूरल हेल्थ मिशन सेंट्रल गवर्नमेंट। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, नेशनल अर्बन रिन्यूएबल मिशन, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का है। जबकि ये गंगा एक्सप्रेसवे ये UP गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। इसको शुरू कब किया गया था? 2007 में किया गया था, मायावती गवर्नमेंट जब हुआ करती थी। ये ऑप्शन सही है। चलिए 111 देखिए, 111 देखिए, यदि दो संख्याओं का योग 10 है तथा उनके वर्गों का योग 52 है तो दोनों संख्याएं कौन सी होंगी? आप यहाँ पे ऑप्शन से भी मैच करा सकते हैं। यहाँ पे C ऑप्शन में देखिए 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो यहाँ पे तो इसी संख्या का योग 64 हो गया। जबकि हमें दोनों संख्याओं का योग चाहिए, वर्गों का योग चाहिए 52, रिजेक्ट हो जाएगा ये ऑप्शन। उसी तरह 9 का स्क्वायर 81 हो गया, ये भी रिजेक्ट हो गया। जबकि चारों ऑप्शन में संख्याओं का योग तो 10 ही है। पहले को चेक कर लीजिए, ये 9 हो गया, ये 49 हो गया। 9 + 49 कितना होता? 52 नहीं होता, है ना। इसी तरह यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36, ये 52 हो गया, बी ऑप्शन सही है। 112 देखिए, यदि 10 और 50 के बीच एक अभाज्य संख्या है, इस प्रकार है कि उनके अंकों को आपस में बदलने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उस संख्या का वर्ग क्या है? तो पहले संख्या देख लेते हैं। 10 और 50 के बीच में अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। तो क्वेश्चन में यहाँ से हिंट मिल रही है कि आपस में बदलने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। और 10 और 50 के बीच में कौन कौन सी संख्या है ऐसी? 11 है, 22 है, 33 है, 44 है ना। इनके अंकों को आपस में बदल लो, ये 44 ही रहेगा, उसी तरह ये 33 ही रहेगा। लेकिन इन चारों में अभाज्य संख्या कौन सी है ये देख लीजिए, क्योंकि प्राइम नंबर की बात की है ना। तो प्राइम नंबर तो यहाँ पे 11 है, बाकी 3 तो नहीं है। अब इसका स्क्वायर निकाल दीजिए, 11 का स्क्वायर 121 होता है। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 113 में क्या है? 113 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 1/4 से अधिक है? 1/4 का मतलब कितना होता है? 0.25, है ना। या फिर इसको आप 1/4 ही रहने दीजिए, बाकी संख्याओं को हम अंश और हर के फॉर्म में लिख ले रहे हैं। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 25/100, क्लियर है। और स्क्वायर तो पहले से लगा ही हुआ है, स्क्वायर भी लगा दिया। इन दोनों संख्याओं को आपस में काट दिया तो 1/4 बचा, स्क्वायर लगा दिया, स्क्वायर लगा हुआ है पहले से। फाइनली ये संख्या कितनी बन गई? 1/16। दूसरी संख्या कितनी लिखी? 1/2 लिखी है, √4 2 हो जाएगा ना। तीसरी संख्या कितनी लिखी है? 0.04, इसको मैंने लिख लिया 4/100, लिख सकते हैं ना ऐसे, और काट दिया इसको
तो 1/25 आ गया। और चौथी संख्या 1/25 लिखी है। पहली संख्या 1/16, दूसरी संख्या 1/2, तीसरी संख्या 1/25, चौथी संख्या 1/25। अब बताइए 1/4 से कौन बड़ी है? 1/4 से 1/2 ही बड़ी होगी ना, बाकी तो सब छोटी हो जाएंगी। बी ऑप्शन करेक्ट है। 114 में क्या है? यहाँ पे बताना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 13 से अगर भाग कर रहे हैं तो 4 शेष बचता है, और 17 से अगर भाग कर रहे हैं तो 11 रिमेनिंग बचता है। तो ऑप्शन सही कर लीजिए। अगर पहला ऑप्शन हम लोगों ने 578 पकड़ा तो 13 से भाग करके देख लीजिए। ये 13 चौको 52 हो गया, शेष कितना बचा? 5, 8, और फिर से 13 चौको 52 हो गया, 6 बचा, शेष 6 बच रहा, चाहिए 4 है, यानी ये गलत है। जब 13 को ही सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो 17 से भाग करके हम क्यों देखें, है ना। इसी तरह दूसरी संख्या में भाग कर लीजिए। 589 में 13 से, ये कितना हुआ? 13 चौको 52, 6 बचा, 9 आ गया, 13 पन्ना 65, है ना, 4 बचा, 4 शेष आ गया, 4 चाहिए था, यानी ये पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। 13 को सेटिस्फाई कर दिया, 17 से सेटिस्फाई और करा लीजिए 589 को। ये 3 बार 51 हो जाएगा, 7 बचा, 9 ले लिया, और 17 चौको 68, 79 से 68 गया, कितना बचा? 11 बचा, शेष 11 ही चाहिए था, यानी 589 करेक्ट आंसर है। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, भाग करके देख लेना, हो जाएगा। 116 में देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है। देख लीजिए कैसा कैसा जंप हो रहा है। एक्स से वी, एक्स से वी, वी से टी, टी से आर, और आर से नेक्स्ट देख लीजिए। एक्स से वी चलिए, एक्स से वी चला, -2 किया, वी से टी बना था, -2 पे हुआ, ठीक है, टी से आर हुआ, -2 पे हुआ, ठीक है, आर से -2 कर दीजिए, पी, यानी यहाँ पे पी आएगा, है ना। पहला लेटर पी रहेगा, लेकिन 4 ऑप्शन में पी है। दूसरे में देखिए बी से डी और डी से एफ, एफ से एच। यहाँ पे देखिए बी से डी हो गया, डी से एफ हो गया, यहाँ पे भी +2 हो रहा है, एफ से एच हो गया +2 पे, +2 किया तो जे आ जाएगा, दूसरा लेटर जे हो गया, यानी ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। तीसरा लेटर में क्या बन रहा है? जेड से वाई, वाई से एक्स, जेड से वाई, वाई से एक्स, एक्स से डब्लू, यानी -1 हो रहा, और डब्लू से वी, लास्ट में भी आ जाएगा। बी ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए 117 देखिए यहाँ पे संख्या में बहुत ज़्यादा जंपिंग नहीं है, तो आपको स्क्वायर वगैरह नहीं सोचना है, क्यूब वगैरह नहीं सोचना है, आप सिंपल डिफरेंस लेके देख लीजिए। 13 और 23 में कितना फ़र्क है? 10 का है। 23 और 34 में कितना फ़र्क है? 11 का हो गया। 34 से 46 में 12 का फ़र्क हो गया, यहाँ पे 13 का फ़र्क हो गया, यहाँ पे 14 का, और आगे 15 का फ़र्क हो जाएगा। 7 3 में 15 जोड़ दीजिए, ये 8 8 हो जाएगा। डी ऑप्शन सही है। चलिए 118 देखिए, यहाँ आसान सा क्वेश्चन है। प्लस को भाग से बदलना है और 2 को 5 से बदलना है, तो बदल लेते हैं। 8 को तो ऐसे ही लिखना है, 8 के बारे में कुछ भी नहीं बोला है। अब इसके बाद प्लस लिखा है तो मैंने भाग लगा दिया, 4 लिख लिया। गुणा के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया। इसके बाद 5 को 2 में बदलना है, ठीक है, और भाग को प्लस में बदलना है, और फिर 2 को फिर हम 5 कर देंगे, -3। बदलाव कहाँ कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, और यहाँ पे, है ना। तो वही चीज़ कर लिया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए बोर्ड मास से। सबसे पहले भाग करते हैं, तो इस तरीके से हो जाएगा, 2 बार कट जाएगा, 2 का 2 में गुणा कर दिया, 4 हो गया, +5 -3, 4 और 5 9, -3 कितना हो गया? 6। सी आंसर हो गया। 119 में पूछा है, पेस्टर शब्द के अंतिम 5 अक्षरों से कितने सार्थक शब्द बन सकते हैं। लिखिए यहाँ पे पेस्टर लिखिए पहले। ये तो अंग्रेजी का सवाल है, बहुत सारे शब्द ही पूछ लिए आपसे। अगर पी को हटाते हैं तो एक शब्द बनता है एस्टर, TREES, है ना। जब ट्रीज बन जाएगा तो ट्री भी बन जाएगा, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे अंतिम 5 अक्षरों से बोला है, लेकिन ये ट्री जो है वो 4 अक्षर का है, तो इसको काउंट नहीं किया जाएगा। आप इसको ध्यान से देखिए तो रीसेट भी लिखा हुआ दिख रहा है। और एक शब्द और है स्टीयरिंग, स्टीयरिंग वाला स्टीयर, ठीक है। 4 शब्द हो गए, 1 2 3 और 4। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एस्टर एक केमिकल कंपाउंड होता है, एसिड और अल्कोहल को मिला के बनाया जाता है। बाकी 3 का मतलब आप लोग जानते हैं, ठीक है। चलिए 120 कीजिए। ये दिशा वाला क्वेश्चन है, डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। अभी मान लीजिए राम यहाँ पे है, नॉर्थ और वेस्ट में आप 4 किलोमीटर चला दीजिए। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कौन सी हुई?
ये नॉर्थ वेस्ट है, 4 किलोमीटर चला दिया, ये 4 किलोमीटर हो गया, और फिर 3 किलोमीटर साउथ और पश्चिम चला जाता है। अभी तक यहाँ पे पहुँच गए थे राम। अब इनके साउथ वेस्ट कौन सी डायरेक्शन होगी? ये डायरेक्शन होगी साउथ वेस्ट, 3 किलोमीटर। प्रस्थान बिंदु से भाई कितनी दूरी पे है? आसान सा क्वेश्चन है। 4 और 3 जब संख्या रहती है तो कर्ण की वैल्यू कितनी आती है? 5 आती है ना? वो कर लेना पाइथागोरस से, तो आपको 5 मिल जाएगा। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस 5 आ जाएगी। डी ऑप्शन सही है। 121 में क्या है? ये करंट का क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य को राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 श्रेणी में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला स्थान रहा उड़ीसा का, दूसरा स्थान बहुत इम्पोर्टेंट है जो लगता नहीं है, बिहार। क्योंकि बिहार के बहुत सारे इंडाइसिस ठीक नहीं रहते हैं तो हम लोगों का ध्यान बिहार पे अक्सर नहीं जाता है। दूसरा स्थान ये अवार्ड मिला है, और तीसरा स्थान है हरियाणा का। ये सीक्वेंस में अगर याद रख सकें तो बहुत अच्छी बात है। ये 3 याद रखें। यूपी का यहाँ पे कोई स्थान नहीं है फिलहाल अभी। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट कीजिए 122। हाल ही में किसने रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन जीता? मध्य प्रदेश। हराए किसको? मुंबई को। रणजी ट्रॉफी कहाँ पे खेली गई है? बेंगलोर में। ठीक है, यहाँ पे बहुत फेमस एक स्टेडियम है, उसका नाम बताएंगे? उस स्टेडियम का नाम है KM चिन्नास्वामी। ये इस ट्रॉफी का नाम रणजी क्यों है, जान रहे हैं ना? महाराजा रणजीत सिंह के नाम पर है, महाराजा रणजीत सिंह। चलिए 123 कीजिए। प्रतिवर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड नो टोबैको डे। आसान है, 31 मई। 2022 की थीम बताएंगे? बहुत इंपॉर्टेंट है। टोबैको इज किलिंग अस, टोबैको इज किलिंग अस एंड आवर प्लानेट। आसान है, याद रह जाएगा। 124 देखिए। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की वार्षिक प्रीमियम राशि कितनी है? क्योंकि ये इंश्योरेंस कवरेज स्कीम है ना, ये नाम में ही लिखा हुआ है, और जो भी इंश्योरेंस स्कीम रहती है उसमें प्रीमियम जमा करना पड़ता है, तब एक समय के बाद, मैच्योरिटी के बाद उसका फ़ायदा मिलता है। ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया? क्योंकि प्रीमियम राशि को बढ़ा दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और ये वार्षिक प्रीमियम है, हर साल भरना पड़ता है। अभी तक जो जीवन ज्योति का जो वार्षिक प्रीमियम था वो 330 रुपये था, इसको बढ़ा के 436 कर दिया, हर साल 436 भरना पड़ेगा। और ये जो सुरक्षा बीमा है पहले 12 रुपये था, इसको बढ़ा के 20 रुपये कर दिया सालाना। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। 125। हाल ही में तेलंगाना राज्य के बैक वाटर में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट शुरू की गई है। ये बिल्कुल सही है, लेकिन तेलंगाना राज्य में नहीं, केरल राज्य में। ये आपको केरल याद रखना है, तेलंगाना गलत है। पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा, इसको शुरू किया, इस प्रोजेक्ट को शुरू किया है टाटा ग्रुप ने। दूसरा सही है, पहला गलत है। चलिए 126 में पूछा है 2023 की जो G20 की मीटिंग हो रही है, कहाँ पे हो रही है? भारत में हो रही है, बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन भारत में कहाँ पे? दिल्ली में। ठीक है, पहले न्यूज़ में था जम्मू कश्मीर में नहीं होगी, दिल्ली में होगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी 2022 की मीटिंग कहाँ पे हुई है G20 की? इंडोनेशिया। सेकंड पॉइंट में लिखा है G20 समूह जो है विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के प्रतिनिधि, यूरोपियन यूनियन एवं 19 देशों का एक अनौपचारिक समूह है। G20 20 मेंबर है, 20 मेंबर में 19 प्लस 1 अलग रख लीजिए, और एक कौन है? ये यूरोपियन यूनियन है। दूसरा सही है, पहला गलत है। ठीक है, यहाँ पे गलत पूछा था तो गलत केवल एक हो जाएगा। नेक्स्ट कीजिए 127 में क्या है? 127 कांतार ब्रॉड जेट रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत का सबसे मूल्यवान वैश्विक ब्रांड कौन सा है? मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड। ये जो ब्रांड जेट रिपोर्ट है ये कंपनीज की रिपोर्ट बताती है। ठीक है, कंपनीज, मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी। इस रिपोर्ट में 4 कंपनियों को शामिल किया गया भारत की। पहली कंपनी है TCS। दूसरी कंपनी है, एक बैंक है HDFC। तीसरी कंपनी है इन्फोसिस। ठीक है, इन्फोसिस। और चौथी है LIC। ये 4 कंपनी याद रखना है आपको। तो यहाँ पे टॉप बताना है ना, TCS हो जाएगा। और अगर ग्लोबल लेवल पर बात करें तो एप्पल है। हाल ही में कौन सा एयरपोर्ट अक्षय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी से
अपनी ज़रूरतें पूरी करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया। करेक्ट आंसर है IGI, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा। कहाँ पे है? दिल्ली। ये बताइए राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये कहाँ पे है? ये तेलंगाना में है। और ये बीजू पटनायक ये उड़ीसा का हवाई अड्डा है, उड़ीसा। और लाल बहादुर शास्त्री ये बनारस में है, ठीक है, बनारस, बाबतपुर। 129 में पूछा है खबरों में रहा ऑपरेशन संकल्प। ऑपरेशन संकल्प किस सशस्त्र बल से संबंधित है? इंडियन नेवी, ठीक है, इंडियन नेवी। 130 इंपॉर्टेंट है। हाल ही में स्वर्ण भंडार, ये जो गोल्ड के रिजर्व हैं, स्वर्ण भंडार के कारण जमुई नामक स्थान चर्चा में रहा। जमुई एक जिला का नाम है, डिस्ट्रिक्ट का नाम है। कहाँ का है? ये बिहार का है। अभी हाल ही में GSI भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने एक अपनी सर्वे रिपोर्ट में बताया है कि ये जो जमुई नामक स्थान है यहाँ पे गोल्ड रिजर्व बहुत ज़्यादा है। डी ऑप्शन सही है, ठीक है, ध्यान रखना। 131 यहाँ पे दो शब्द हैं, टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के संदर्भ में चर्चा में रहने वाली ग्रे लिस्ट का संबंध अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से है, IMF से है। ये तो गलत है ना। ये लिस्ट किससे संबंधित है? FATF से है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। और इसने अभी हाल ही में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटा भी दिया है। दूसरा है मार्च 2022 तक कुल 23 देश ग्रे लिस्ट में थे, अब पाकिस्तान को हटा दिया गया। ठीक है, ये सही है। यहाँ पे गलत बताना था, गलत पहला है, ये सही हो जाएगा। चलिए होमवर्क कीजिए जल्दी से। FATF हेडक्वार्टर बताइए कहाँ पे है, कमेंट करके बताइएगा। 132 देखिए, यहाँ पे योग दिवस के बारे में बताना है। योग दिवस कब मनाते हैं? 21 जून को। ये तो सही है, बिल्कुल करेक्ट है। 2022 की थीम भी हम लोगों को पता है, योगा फॉर ह्यूमैनिटी, ये भी करेक्ट है। यहाँ पे गलती है, ये जो संस्करण है ये कैसे पता चलेगा ये 7वां है, 8वां है, 6वां है? उसके लिए एक फैक्ट पता होना चाहिए। पहला योग दिवस कब मनाया गया था? 2015, स्टार्टिंग हुई थी 2015 से, ठीक है। तो ये जो है 2022 का, तो ये 8वां हो गया, 8 हो गया ये, तो पहला गलत हो जाएगा, ठीक। सही कौन सा हो जाएगा? केवल 2, केवल 2। तो ये फैक्ट भी याद रखें। 133 देखिए, नवीकरणीय वैश्विक स्थिति रिपोर्ट, ग्लोबल स्टेटस ऑफ रिन्यूएबल रिपोर्ट 2022। यहाँ पे जो रिपोर्ट बनाई गई है ये इंस्टॉलेशन कैपेसिटी के आधार पर बनाई गई है। इंस्टॉलेशन कैपेसिटी रिन्यूएबल एनर्जी की किसके पास सबसे ज़्यादा है? पहला स्थान है चाइना का, दूसरा स्थान रसिया का है, तीसरा स्थान है इंडिया का, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। डी ऑप्शन सही है। 134 में खेलो इंडिया युवा खेल, खेलो इंडिया युवा खेल यूथ गेम्स जो हैं 2021 में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष पर है? ये हम लोग कर चुके हैं कई बार, हरियाणा करेक्ट आंसर है, ठीक है। 135 में इसको भी हम लोगों ने किया था। PDF पढ़ते हैं ना करंट अफेयर्स की, इसको पढ़ लिया कीजिए, 5 से 10 मिनट लगेगा आप लोगों को। थोड़ा लेट हो जाती है अपलोड करने में, बट आ जाती है, उसको देख लिया करो जब भी आया करे। सांग्रीला डायलॉग जो है इसको एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन भी बोलते हैं। इसका आयोजन किया गया है सिंगापुर में, ठीक है, सिंगापुर में। सी ऑप्शन सही है। अगर यही पूछ ले सिंपल सा, सांग्रीला डायलॉग ये किससे संबंधित है, तो क्या लगाओगे? डिफेंस लगा देना। ये एक तरह से डिफेंस समिट होती है। ये लिखा है ना एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन, तो सुरक्षा शिखर से आपको आइडिया लग जाएगा। चलिए 136, हाल ही में कहाँ पर विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक 2022 का आयोजन किया गया? दावोस में किया गया। दावोस एक जगह है स्विट्जरलैंड की। बस, और यहाँ पे कुछ नहीं जानना है इसके अलावा। 137 देखिए, थोड़ा सा पिलर दिख रहा होगा आपको, कोई नहीं, 1-2 क्वेश्चन है बस। न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत में अपना पहला क्षेत्रीय कार्यालय रीजनल ऑफिस किस राज्य में खोलने की घोषणा की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किन देशों का बैंक है? ये ब्रिक्स देशों का बैंक है। 5 देशों का समूह है ब्रिक्स, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये खोला जाएगा गिफ्ट सिटी में, गुजरात। ये NDB का हेडक्वार्टर कहाँ पे? संघाई में, ठीक है, संघाई में। पूछता रहता है क्वेश्चन। स्थापना की गई थी 2015 में। चलिए 138 कीजिए, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोटा में स्थित राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय, नेशनल कस्टम एंड GST म्यूजियम को राष्ट्र को समर्पित किया। ये कहाँ पे स्थापना की जाएगी इसकी? गोवा में, गोवा के पणजी में। पणजी में कौन सी नदी बहती है?
इस नदी का नाम पूछता रहता है, मांडवी रिवर, है ना, मांडवी रिवर, इस नदी के तट पर ये बनाया जाएगा। और इस म्यूज़ियम का नाम है धरोहर। ये कोटा राजस्थान गलत हो जाएगा, गोवा सही है। यहाँ पे गलत ही बताना था, तो पहला हो जाएगा आंसर, ठीक है, केवल एक हो जाएगा। चलिए 139, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 2 साल के लिए लोकपाल नियुक्त किया गया है। किसे किया गया? NK ओझा। NK ओझा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना ये ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन कीजिए, इस टेस्ट का कौन सा देश भांग को वैध करने वाला पहला एशियाई देश बन गया? करंट अफेयर्स में पढ़ाया है इसको। थाईलैंड करेक्ट आंसर है। थाईलैंड में गांजे की बात हो या फिर भांग की, मारिजुआना, ये सब वैलिड है, इनकी खेती करना अब अपराध नहीं है, ठीक है, थाईलैंड में। ठीक है भैया, तो ये टेस्ट नंबर 5 हम लोगों ने कर लिया। टेस्ट नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। UPPCS प्री के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, RO के लिए भी देखते रहें। मिलते हैं टेस्ट नंबर 6 के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।